हे गाइस, वेलकम टू मैवलेंसी। मेरा नाम है देवियश और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस सबसे पहले बात करूँगा कि रिवाइज रिटर्न आखिर फाइल क्यों की जाती है। तो होता क्या है ना, कई बार हम लोग जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती कर देते हैं और अपनी रिटर्न को यहाँ पे सबमिट भी कर देते हैं और उसके साथ में यहाँ पे वेरीफाई भी कर देते हैं। उसके बाद में हमें ध्यान में आता है कि यार ये चीज़ तो रह गई। फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपनी लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी जिसके अंदर मैंने अपने क्लाइंट का कोई दूसरा अकाउंट नंबर डाल दिया था जिसके अंदर मुझे रिफंड चाहिए था, लेकिन जब मैंने क्लाइंट से पूछा तो उसने बताया कि मुझे कि वो अकाउंट यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है। तो गाइस अब वापस अगेन मुझे यहाँ पे अपनी एक रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी। कई बार क्या होता है, कई बार हम अपनी इनकम कुछ यहाँ पे शो करना यहाँ पे रह जाती है। मान लीजिए अदर इनकम के अंदर आपको एफडी की इनकम शो करनी थी लेकिन वो आपसे छूट गई है, या मान लीजिए कई बार आपके पास में यहाँ पे नोटिस भी आ सकता है, तो उस केस में भी यहाँ पे आपको रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली फाइल करनी पड़ती है। तो गाइस देखिए, रिवाइज इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको जो भी नया वाला पोर्टल है उसके अंदर यहाँ पे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे आप देखेंगे यहाँ पे आपकी ओरिजिनल रिटर्न जो है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फाइल हो चुकी होगी और हो सकता है यहाँ पे आपने ई वेरीफाई भी करवा दिया हो। तो गाइस यहाँ पे सिंपली नीचे ऑप्शन आता है फाइल रिवाइज रिटर्न। अगर ये ऑप्शन आपको दिख भी नहीं रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिंपली ई फाइल के ऊपर जाकर आप यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के बटन के ऊपर भी यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे सिंपली मैं फाइल रिवाइज बटन रिटर्न के ऊपर क्लिक करूंगा तो सेम आपकी वही स्क्रीन आ जाती है जैसे आप बेसिकली अपनी जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं, वही स्क्रीन आपके सामने यहाँ पे जो है निकल के आ जाती है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 21 और 22 चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। ऑनलाइन मोड के ऊपर चूज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपने पहले वाली जो ओरिजिनल है वो भी आपने ऑनलाइन फाइल की होगी, तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन चूज करूंगा। तो प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। आप गाइस यहाँ पे कोई भी ड्राफ्ट वगैरह सेव नहीं है, तो आपको यहाँ पे फाइल है फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए आपको वापस इंडिविजुअल यहाँ पे चूज करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये रिवाइज रिटर्न है कि नहीं है। तो गाइस देखिए, जब यहाँ पे आप आईटीआर जो भी आपका फॉर्म होगा, मान लीजिए आप रिवाइज रिटर्न के अंदर कोई सा भी यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं आईटीआर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो, लेकिन मेरा सेम केस में आईटीआर 1 ही है तो आईटीआर 1 ही रखूंगा मैं। तो प्रोसीड विद आईटीआर 1 के ऊपर जैसे मैं गाइस क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपने सिंपली जो है अदर चूज कर लिया। उसके बाद में कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर लिया। तो ये वाली जो फ्रंट वाली जो स्क्रीन आती है जिसके अंदर हमको 6 कॉलम को सबको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ता है, तो इसके अंदर जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको जो है नीचे नीचे बॉटम के अंदर जाना पड़ेगा। जी हाँ, तो देखिए बॉटम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे फाइल अंडर सेक्शन अपने आप ही जो है 139 सब सेक्शन 5 आ जाएगा। देखिए अपने आप ही चूज हो गया। तो पहले आपकी जो ओरिजिनल रिटर्न थी वो आपने 139 सब सेक्शन 1 के अंदर फाइल की थी जो ड्यू डेट से पहले की थी, लेकिन अब यहाँ पे आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 139 सब सेक्शन 5 के अंदर आपको फाइल करनी पड़ेगी। इसके साथ गाइस आपका जो ओरिजिनल रिटर्न होगा उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटो फेच होकर आ जाएगा, आपको मैनुअली यहाँ पे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जो डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न है, कब आपने इसको रिटर्न को फाइल किया था, वो डेट भी यहाँ पे आपकी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएगी। तो गाइस अब रिटर्न को फाइल कैसे करना है, आपको फाइल उसी तरह से करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, वही की वही सारी चीजें आपको यस नो बटन के ऊपर क्लिक करना है कि नया टैक्स स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे अडॉप्ट नहीं करना है। उसके बाद में आपको किस अकाउंट के अंदर आपको अपना रिफंड क्लेम करना है, तो जैसे मेरे को ये वाले अकाउंट के अंदर रिफंड क्लेम करना है तो यहाँ पे मैं कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में गाइस ये देखिए आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कंफर्म हो गई है। अब चलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। तो गाइस बेसिकली आपकी जो रिवाइज रिटर्न है वो जो ओरिजिनल जो रिटर्न होती है उसी तरह से सारे के सारे स्टेप्स के अंदर फाइल होती है। मतलब जैसे आपने जो पहले अपनी जो फ्रेश रिटर्न फाइल की थी वैसे ही आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है। बस फर्क इतना सा है कि आपको रिवाइज बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और आपकी जो फर्स्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन आती है वहां पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर शो होने लग जाता है और जो सेक्शन है वो 139 सब सेक्शन 5 के अंदर यहाँ पे फाइल होने लग जाती है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने ओरिजिनल रिटर्न जो अपनी फाइल कर रखी होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब गाइस मैं आपको एक स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ। सो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो असेसमेंट 2021-22 है उसकी मैंने यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे मैंने फाइल की थी और उसके अगेंस्ट में आप नीचे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिवाइज रिटर्न फाइल की है। अब गाइस यहाँ पे पते की बात ये है कि आपको जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगा। इवन जो ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी वो आधार ओटीपी के थ्रू और बैंक ओटीपी के थ्रू वो सेम होगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए एक प्रॉब्लम की यहाँ पे दिक्कत आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको अगर मान लीजिए आपने अगर ओरिजिनल रिटर्न अपनी फाइल कर दी है और उसको आपने ई वेरीफाई नहीं करवाया है, तो जब आप रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे और उसको ई वेरीफाई कराने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे वार्निंग मिलेगी कि आपको सबसे पहले अपनी जो ओरिजिनल रिटर्न है उसको बेसिकली यहाँ पे ई वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, सिंपली फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाइए और यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न का सेक्शन दिया होता है। तो इसके अंदर गाइस आपको
आपको ये जो ओरिजिनल है और ये जो रिवाइज रिटर्न है ये दोनों ही आपको पेंडिंग मिलेगा। तो आप अपना आधार ओटीपी के थ्रू दोनों को पहले वेरीफाई करा दीजिए, मतलब पहले ओरिजिनल रिटर्न को वेरीफाई कराइए और उसके बाद में यहाँ पे रिवाइज रिटर्न को बेसिकली वेरीफाई कराइए। तो गाइस इससे होगा क्या, आपकी ये वाला जो मैं आपको जो इशू बता रहा हूँ ये इशू आपके आएगा नहीं, आपकी ओरिजिनल जो पहले है वो आपकी ई वेरीफाई होगी और उसके बाद में यहाँ पे रिवाइज जो रिटर्न है वो आपके यहाँ पे ई वेरिफिकेशन होगी। अब गाइस बात करते हैं प्रोसेसिंग की। तो देखिए प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो बेसिकली यहाँ पे दोनों के अंदर सेम लगेगा। मान लीजिए अगर मैं ओरिजिनल जो रिटर्न है वो बेसिकली मान लीजिए आपने पहले फाइल कर दी है और उसके 2 या 3 महीने बाद में भी अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो जो प्रोसेस है वो वापस से स्क्रैच से यहाँ पे स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वहीं से स्टार्ट होगा, वापस शुरू से यहाँ पे जो है प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो आपका जो रिफंड आने के अंदर जो टाइम लगने वाला है, जो नॉर्मली जो होता है जैसे 1 से 2 महीना जो लगता है वो लगेगा ही लगेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको घबराने वाली बात नहीं है। जो रिवाइज रिटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है उस केस के अंदर जहां पर मान लीजिए बेसिकली आपने कोई भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मिस्टेक कर दी है, चाहे आपने वो इनकम नहीं दिखाई है, आपसे छूट गई है, आपसे कोई मिस इन्फॉर्मेशन छूट गई है, आपसे मान लीजिए बैंक डिटेल से वो गलत डल गई है, कुछ भी ऐसा है जो आप चेंज करना चाहते हैं। सो गाइस ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक ओवरऑल एक प्रोसेस बता दिया शॉर्टकट वे में कि रिवाइज रिटर्न किस तरह से न्यू पोर्टल के ऊपर फाइल की जाती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।